हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा। इस चैनल पर हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं नेचुरली या फिर ट्रीटमेंट्स के थ्रू। डेंटल ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स की यहाँ बात होती है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आईयूआई के बाद पीरियड जैसा पेन हो रहा है, कभी कभी थोड़े से ब्लड स्पॉट्स दिख गए हैं, तो महिलाएं काफ़ी डर जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका आईयूआई होता है वो पहला दिन होता है। उसके लगभग एक हफ्ते के बाद आपकी इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि आपका जो भ्रूण बनता है आईयूआई के बाद, वो एक हफ्ते के बाद आपकी बच्चेदानी में जाकर चिपकता है। तो ऐसे में जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो वहाँ पर आपको कुछ खून की बूंदें आपकी पैंटी पर दिख सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब चिपकने की प्रक्रिया के दौरान कुछ खून की बूंदें आ सकती हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है 9वें 10वें दिन, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या तो दवाई या फिर इंजेक्शन दे देंगे। किसी भी तरह की ब्लीडिंग आईयूआई के बाद होना नॉर्मल नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। लेकिन एक दो स्पॉट्स अगर आए हैं तो ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए फ़ोन पर, या फिर आप विज़िट भी कर सकते हैं। दूसरा, पीरियड लाइक क्रैम्प्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आपको एक हफ्ते के बाद लगभग, ये जब आपका पीरियड आने का टाइम होता है, यानी कि सेकंड वीक, आईयूआई के सेकंड वीक में, आईयूआई के बाद, ठीक है, तब आपको पीरियड लाइक पेन स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे कि जब आपका पीरियड आने वाला हो, पीरियड डेट के आसपास आपको पीरियड लाइक पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं महिलाएं। तो देखिए, ये बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कई बार प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, क्योंकि आईयूआई में मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सिम्टम्स ज़्यादा आपको इंटेंस फील हो सकते हैं, पीरियड लाइक सिम्टम्स। जैसे कि अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है और आप अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी आईयूआई के केस में, और आपको पीरियड डेट से पहले ही आपको पीरियड क्रैम्प्स आने लग गए हैं, वो आपको यूट्रस की स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकते हैं, वो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। तो इसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आईयूआई फेल हो गया है और आपका पीरियड आने वाले हैं। अगर आपको इन पीरियड सिम्टम के साथ भी आपको पीरियड के टाइम पर पीरियड्स आ जाते हैं, तब भी आपको अपना बीटा एचसीजी करवाना है, क्योंकि कई बार आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और आप अर्ली प्रेगनेंसी आपको होती है, तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, और आपको दवाइयाँ और इंजेक्शन से ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईयूआई करवाने के बाद अगर पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड लाइक पेन भी हो रहा है, तो महिलाएं डॉक्टर के पास दोबारा जाती ही नहीं है, टेस्ट करवाती ही नहीं हैं। तो जो घर पे टेस्ट करते हैं वो कई बार नेगेटिव भी आ जाता है, और तभी महिलाएं बहुत डिस्करेज हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आपका घर पे टेस्ट नेगेटिव आया है, आपको पीरियड लाइक पेन है, आपको पीरियड्स आ गए हैं, तब भी आपको अपना बीटा एचसीजी टेस्ट अपने टाइम से करवाना है, क्योंकि बीटा एचसीजी टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। आपको पीरियड लाइक पेन हो रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका घर का टेस्ट जो है, यूपीटी है, वो नेगेटिव आया है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, आपको पीरियड लाइक पेन होना। तो यहाँ पर मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन अपने चैनल पर मैं करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर। तो जब मैंने आईयूआई करवाया था, मेरा फर्स्ट आईयूआई, तब मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड लाइक पेन हो रहे थे, ब्लीडिंग भी हो गई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी थी। तो इस तरीके से आप भी